कश्मीर की पहचान सिर्फ वादियों से नहीं है, बल्कि आपसी भाईचारे से भी है। पुलवामा के सिरने इलाके में मौजूद एक कुदरती झरना आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना हुआ है। मस्जिद और मंदिर के बीच बहता ये झरना सदियों पुरानी धार्मिक सहिष्णुता की कहानी कहता है। मुस्लिम समुदाय इसे हजरत अमीर कबीर की निशानी मानता है, जबकि कश्मीरी पंडित इसकी पूजा करते हैं। झरने के भीतर मौजूद शिवलिंग इस साझा आस्था को और मजबूत करता है। दोनों धर्मों के लोग झरने के पानी को बेहद पाक और अहम मानते हैं। यही नहीं, झरने में पलने वाली मछलियों को भी पूरी इज्जत दी जाती है। यहाँ न तो मछलियों को नुकसान पहुँचाया जाता है और न ही झरने की पवित्रता से कोई समझौता किया जाता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। अब मानते हैं, जो इधर पहले थे वो भी मानते हैं, जो आज हैं वो भी मानते हैं, इधर आते हैं, पूजा करते हैं। त्राल के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले साल डिपार्टमेंट ने इलाके में एक डंपिंग साइट बनाई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया था और उस समय डिपार्टमेंट की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि यहाँ कचरा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से डिपार्टमेंट ने डंपिंग साइट के पास एक शेड बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि डंपिंग साइट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। मतलब पिछले साल इन्होंने ये शार्ट बनाया था डंपिंग साइट, तो हमने उस वक्त इनसे कहा था कि भाई यहाँ पर मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है, कुत्तों का खतरा है। यहाँ पर बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, तो पैदल रास्ता है यहाँ से। तो उस वक्त इन्होंने हमें ये वादा किया था कि भाई यहाँ पर हम कोई गंदगी वगैरह नहीं डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे दोबारा। तो आज सर पिछले 3 दिनों से इन्होंने यहाँ पर शुरू कर लिया, यहाँ पर एक ये दूसरा शार्ट बनाने का। रियासी जिले में तलवाड़ा के पास जीरो मोड़ इलाके में अचानक सड़क किनारे पड़े कबाड़ और पुरानी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेज होती गई, जिससे हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में भी खतरा पैदा हो गया। आग लगते वक्त नेशनल हाईवे पर यातायात जारी था, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत यातायात रोक दिया और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही रियासी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं सड़क किनारे रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है और नेशनल हाईवे पर यातायात दोबारा सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है। पीसीआर से हमें मैसेज आया था कि यहाँ पर ये जीरो मोड़ के पास क्वाड की दुकान है, वहाँ पर आग लगी हुई है। तो हमने तुरंत गाड़ी निकाली, यहाँ पर पहुँचा है। ये क्वाड था, ये लुक के ड्रम परचेज किए हुए थे, जो जहाँ पर ये करते थारकोल, उसके ड्रम थे। मेंढर कस्बे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कचरा इकट्ठा करने के लिए कोई तय जगह न होने की वजह से बाजार और रिहायशी इलाकों से निकलने वाला ठोस कचरा सीधे मेंढर नाले और अलग अलग खाली जगहों में डाला जा रहा है। इस लापरवाही से न सिर्फ बाजार में बदबू फैल रही है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लगातार लापरवाही से हालात बहुत खराब हो गए हैं। इलाके के लोगों ने प्रशासन से तुरंत दखल देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि तुरंत एक रेगुलर और सही जगह तय की जानी चाहिए, जहां रोजाना इकट्ठा होने वाले कचरे को सही तरीके से डाला जा सके, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था ठीक हो सके और पर्यावरण को और नुकसान ना पहुंचाया जा सके। पूरे बाजार की गंदगी मुख्तलिफ जगहों पे फेंकी जाती है और खासकर हमारे जो नेचुरल रिवर है उसके अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खूबसूरत तस्वीरें डोडा के लाल द्रमण से आई है, जहां विंटर मेगा फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन हुआ। उत्सव की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वल के साथ हुई, जिसके बाद गोजरी, डोगरी, सेराजी, भद्रवाही और कश्मीरी गीतों और नृत्यों की समृद्ध लोक परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए। छात्रों द्वारा लिए गए 50 मीटर लंबे तिरंगे की भव्य तिरंगा रैली ने माहौल को देशभक्ति के जोश से भर दिया। कार्यक्रम को रंग बिरंगी रंगोली सजावट, पारंपरिक केसरी पगड़ी समारोह और जीवंत विभागीय और स्थानीय खाद्य स्टॉल द्वारा और अधिक सुंदर बनाया गया। इस दौरान देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे। इस फेस्टिवल में सर्दियों के जश्न, टूरिज्म को बढ़ावा देने और कल्चरल हेरिटेज की सच्ची भावना दिखाई दी।
ये इवेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, टूरिज्म डिपार्टमेंट, इंडियन आर्मी की मेहनत और एनजीओ तेजस एक पहल के चेयरमैन आकाश परिहार और उनकी समर्पित टीम के शानदार कमिटमेंट से सफल हो पाया। आज के दौर में जहां भरोसा अक्सर डगमगाता दिखाई देता है, वहीं सोलन से सामने आई ये घटना ईमानदारी और इंसानियत पर विश्वास को मजबूत करती है। किन्नौर निवासी पलदन देवी सोलन स्थित अस्पताल के समीप लाखों रुपए के सोने के गहने और नकदी से भरा बैग भूल गई। घबराई पलदन देवी ने तुरंत सोलन पुलिस को इसकी सूचना दी। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से खोजबीन की गई, जिससे पुलिस जल्द ही उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिसने वह बैग उठाया था। जांच में सामने आया कि ये व्यक्ति अस्पताल में ही अपनी सेवाएं दे रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बेहद ईमानदारी का परिचय देते हुए बताया कि वह स्वयं बैग की असली मालिक की तलाश कर रहा था और उसने बैग को पूरी तरह सुरक्षित अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद वह तुरंत बैग लेकर पुलिस के सामने आया, जिसमें सोने के सभी आभूषण और नकदी सुरक्षित पाई गई। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर की पंचायत सुलियाली के 2 होनहार युवा खिलाड़ियों ध्रुव और स्वास्तिक ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भारतीय शौकिया खेल महासंघ के बैनर तले हाल ही में नेपाल में आयोजित अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दोनों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि टीम का नेतृत्व ध्रुव ने किया। सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद अनुशासन और समर्पण के दम पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मुकाम हासिल किया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब दोनों खिलाड़ी गांव लौटे तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। खिलाड़ी ध्रुव ने बताया कि नेपाल में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें शामिल थी, जिनमें 3 टीमें नेपाल की और 1 भारत की थी। बांदीपोरा की हसीन गुरेज घाटी ने कुदरत की सफेद मखमली चादर ओढ़ ली है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद के नजारे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे। जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ ही घाटी में कड़ाके की ठंड और दुश्वारियों का दौर भी शुरू हो गया है। कंजलवान और इजमर्ग में जहां आधा फुट तक बर्फ जमी है, वहीं तुलैल के ऊंचे इलाकों में 1 फीट से ज्यादा भारी बर्फबारी ने रास्तों पर ब्रेक लगा दिया है और तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है। एक तरफ जहां ये नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग हड्डियों को गला देने वाली इस ठंड के बीच अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कश्मीर की जन्नत गुलमर्ग में कुदरत ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद फिजाओं में खुशी और उमंग का माहौल है। कोई इन गिरते हुए बर्फ के फाहों के बीच एंजॉय कर रहा है, तो कोई इस जादुई पल को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर रहा है। टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों तक हर तरफ सफेद मखमल की चादर बिछ गई है, जिसे देख यहाँ पहुँचे हजारों सैलानी झूम उठे। हालांकि इस दिलकश खूबसूरती के बीच सड़कों पर फिसलन का खतरा भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने केवल टायरों में लोहे की चेन लगी गाड़ियों को ही गुलमर्ग की ओर जाने की इजाजत दी है। सैलानियों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है, जहां सर्द हवाओं के बीच गिरती बर्फ उनके सफर को यादगार बना रही है। बर्फ के इस उत्सव ने न केवल कश्मीर के पर्यटन में नई जान फूंक दी, बल्कि गुलमर्ग को एक बार फिर दुनिया के सबसे खूबसूरत विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है। अमेरिका की बर्फीली वादियों में भारत के स्नो आर्टिस्ट ने अपनी कलाकारी का ऐसा लोहा मनवाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। कोलोराडो में आयोजित इंटरनेशनल स्नो स्कल्पटिंग चैंपियनशिप 2026 में टीम इंडिया ने -31 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच बिना किसी बिजली के औजार के 25 टन बर्फ को एक फिलोसॉफिकल मास्टरपीस में बदल दिया। प्रसिद्ध लेखक युवाल नोआ हरारी की किताब सैपियंस से प्रेरित उनकी कृति मक्का असली मालिक कौन ने न केवल जूरी को प्रभावित कर ब्रॉन्ज मेडल जीता, बल्कि पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतकर जनता का दिल भी जीत लिया। जहूर कश्मीरी और मृदुल उपाध्याय के नेतृत्व वाली इस टीम ने मूक मधिर कलाकार सोहेल मोहम्मद खान ने भी अपनी खामोश कला से शोर मचा दिया,
जिससे भारत दक्षिण एशिया की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने लगातार दूसरी बार वैश्विक मंच पर तिरंगा फहरा दिया। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट इतिहास में कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जहां घाटी की टीम ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में दिग्गज मध्य प्रदेश को धूल चटाकर पहली बार सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। ये जीत केवल एक स्कोरबोर्ड का आंकड़ा नहीं, बल्कि उस बदलते कश्मीर की तस्वीर है जहां कभी युवाओं के हाथ में पत्थर देखे जाते थे, लेकिन आज उन्हीं हाथों में गेंद और बल्ला देश का मान बढ़ा रहा है। इस ऐतिहासिक जीत के महानायक रहे तेज गेंदबाज आकिब नबी, जिनकी आग उगलती गेंदों के आगे विपक्षी बल्लेबाज ताश की पत्तों की तरह बिखर गए और पूरी टीम ने मैदान पर जीत का जश्न मनाया। खेल के मैदान से आई इस बड़ी कामयाबी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम के जज्बे को सलाम किया है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इस कड़ी मेहनत और अटूट अनुशासन का सुखद परिणाम बताया। ये केवल एक जीत नहीं, बल्कि घाटी के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है।